क्लास 10th में अगर पास होना चाहते हैं तो इस वीडियो को जरूर देखना। ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है दोस्तों, क्योंकि मैं इसमें आपके लिए प्रीवियस ईयर पेपर लेकर आया हूँ हर सब्जेक्ट के। दोस्तों देखिए 2013 का विज्ञान का पेपर है, और देखिए 2016 का विज्ञान का पेपर है, और 2016 का हिंदी का पेपर है, और 2016 का सामाजिक विज्ञान का पेपर है, और 2016 का उर्दू का पेपर है। दोस्तों मैं आज आपको ये बताने वाला हूं कि ये किस प्रकार से आता है और किस प्रकार के इसके अंदर प्रश्न है। बस आप इन्हें बना लीजिए जो इनके अंदर प्रश्न है। मैं आपको गारंटी देता हूं आपको दुनिया के अंदर कोई फेल नहीं कर सकता, आप पास हो जाएंगे। अभी तक जिन बच्चों से कुछ नहीं आता वो भी इस वीडियो को देखें, और जो बहुत कुछ पढ़ चुके हैं कर चुके हैं वो इस वीडियो को ध्यान से देखें, क्योंकि उनके लिए भी ये बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है, फ़ायदेमंद होने वाली है। तो दोस्तों वीडियो में अंत तक बने रहना, क्योंकि मैं इनको सबको दिखाने वाला हूं खोल के कि किस प्रकार के प्रश्न बनते हैं, और जो शॉर्ट बहुविकल्पीय मैंने इनमें सॉल्व कराए हैं आप उनके अच्छे से याद कर लेना, समझ लेना, क्योंकि इसके अंदर से आपको 30 से 35 नंबर के सवाल मिल जाएंगे दोस्तों, मैं गारंटी देता हूं आपको। तो चलिए दोस्तों मैं आपको दिखाता हूं। सबसे पहले दोस्तों मैं प्रश्न पत्र लेता हूं हिंदी का। देखिए हिंदी में क्या होता है दोस्तों, देखिए हिंदी का जो प्रश्न पत्र होता है, सबसे पहले इसमें पढ़ने के लिए 3 घंटे 15 मिनट दिए जाते हैं, और 70 नंबर का ये पेपर होता है। परीक्षार्थी के लिए 15 मिनट, ये तो आपको पता है, ठीक है, ये आप पढ़ लेना। ठीक, अब देखिए दोस्तों क्या होता है। दोस्तों देखिए सबसे पहले निम्नलिखित लेखक के एक रचना लिखिए। ये रचनाएं आती हैं लिखने को, तो मैंने लिख दिया कंकाल तितली जो है इरावती, ये मुंशी जयशंकर प्रसाद के प्रसिद्ध नाटक हैं। ठीक है, तितली कंकाल इरावती जयशंकर प्रसाद के क्या है, उपन्यास है, सॉरी उपन्यास है। ठीक है दोस्तों, ये प्रसिद्ध उपन्यास है, क्योंकि देखिए इरावती जो है ये अपूर्ण उपन्यास है, और ये पूर्ण उपन्यास है कंकाल और तितली। ठीक है, अब देखिए दोस्तों ये इस तरीके से क्वेश्चन बनते हैं। प्रेमचंद अपने घर में किस विधा की रचना है। हजारी प्रसाद द्विवेदी कृति एक उपन्यास नाम लिखिए। ठीक है, ये आप मैंने सब लिख रखा है। इसका नाम, इसका आंसर हो जाएगा आत्मकथा, इसका नाम हो जाएगा पुनर्वा। और हिंदी के किन्हीं 2 जीवनी लेखक का नाम लिखिए, तो बाबू गुलाब राय। ठीक है, और दूसरा होता है रामविलास शर्मा, ये हिंदी के जीवनी लेखक हैं। अब देखिए प्रगतिवादी युग की 2 प्रमुख प्रवृत्तियां लिखिए, तो देखिए क्रांतिक भावना और नारी भावना, ये 2 प्रवृत्तियां हैं प्रगति युग की। ठीक है, अब छायावादी युग के किन्हीं 2 कवियों के नाम लिखिए, तो जयशंकर प्रसाद, और उनकी एक रचना भी लिखिए, और दूसरा है महादेव वर्मा। ठीक है, और दोस्तों 4 होते हैं छायावादी युग के जो कवि हैं, वो 4 हैं। एक है महादेव वर्मा, एक सुमित्रा नंदन पंत, और सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। आप ये 4 लेखक होते हैं ओनली जो छायावादी युग के होते हैं। अब देखिए इनकी जो प्रसिद्ध उपन्यास है या रचनाएं हैं, उनका नाम है दोस्तों कंकाल, इसका नाम है नीरजा। आंगन के पार द्वार का रचनाकार का नाम लेखक लिखिए। ठीक है, इसका नाम है आज्ञे। ठीक, अब दोस्तों देखिए क्या होता है कि वो एक संदर्भ सहित व्याख्या आती है लिखने के लिए, संदर्भ सहित व्याख्या लिख लेना। और दोस्तों देखिए अगर वो नहीं आए तो दूसरा खंड दिया होता है। ठीक है, दूसरा खंड कर लेना और संदर्भ सहित व्याख्या कर लेना। ठीक है, और दोस्तों देखिए पद्यांश में आते हैं, वो गद्यांश था, ये पद्यांश है। पद्यांश में भी संदर्भ सहित व्याख्या आती है जो कि 6 नंबर की होती है। और अगर ये नहीं आए तो अथवा में ये दी गई है, 6 खंड को कर लेना। ठीक है, अब देखिए दोस्तों मैं सारे पेपर आपको खोल के दिखाने वाला हूं। दोस्तों उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पे मैं आपको 10th क्लास और 12th क्लास से रिलेटेड वीडियो बनाता हूं और इम्पोर्टेंट अपडेट और नोट देता रहता हूं। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मेरे द्वारा दिए गए नोट और जो पेपर होते हैं, जो वीडियो होती है, वो 100% एग्जाम में बार बार रिपीट हो रही है। मैं ज़्यादातर इंपॉर्टेंट ही वीडियो डालता हूँ। दोस्तों देखिए निम्नलिखित संचित में लिखिए किसी का जीवन परिचय, किसका, लेखक का। ठीक है, यहाँ बात कर चल रही दोस्तों लेखक की, लेखक का जीवन परिचय लिखना है तो भगवत शरण उपाध्याय, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, जयशंकर प्रसाद। इस तरीके से निम्नलिखित लेखक का संचित परिचय देते हुए रचनाओं को लिखिए। ठीक है, उसका नाम भी लिखिए। अब दोस्तों देखिए लेखक और जीवन परिचय यहाँ पर भी आ गया, तो ये सुमित्रा नंदन पंत, ये सूरदास और सुभद्रा कुमारी चौहान। ठीक है, ये आप देख लेना। और देखिए इसकी निम्नलिखित की हिंदी में अनुवाद करना है, इसका भारतीय संस्कृति पाठ से लिया गया है, इसका आप पढ़ के जाना, बहुत ही अच्छी चीज़ है। ठीक है, और अगर अथवा में ये नहीं आए तो इसका याद कर लेना, क्योंकि जीवन
सूत्राणी जो पाठ है उससे लिया गया है, ठीक है। और ये वाला लिया गया है भारतीय संस्कृति से, ठीक है दोस्तों। इसको पढ़ लेना जाकर पाठ में। अब देखिए दोस्तों क्या होता है, अपनी पाठ्य पुस्तक में कंठस्थ किया हुआ श्लोक लिखना है, ठीक, श्लोक लिखना है जो इस प्रश्न पत्र में ना आया हो, और ये श्लोक लिखना। और अब देखिए निम्नलिखित दो का उत्तर दीजिए संस्कृत में, इनमें से किसी का भी संस्कृत में उत्तर देना है। और ये करुणा हास्य रस की परिभाषा, करुण रस की परिभाषा लीजिए, ठीक है। दो रस होते हैं दोस्तों, एक करुण रस एक हास्य रस, दोनों याद कर लेना। 100% आने वाले। निम्नलिखित रस को पहचान कर लिखिए, इसका ये कौन सा रस दिया गया, ये पहचानना है। उत्प्रेक्षा और रूपक अलंकार की उदाहरण वो दी है परिभाषा, ठीक है। निम्नलिखित छंद को पहचान कर लिखिए, तो देखिए छंद को पहचान कर लिखना होता है दोस्तों इसमें। अब दोस्तों क्या करना है, निम्नलिखित उपन्यासों में से किन्हीं तीन के मेल से एक शब्द बनाइए। तो किन्हीं तीन के मेल से, ये बहुत ही आसान होता है, जैसे अनुसार, अनुप्रयोग, और जैसे सहयोग, परिवार, अभिलंब, अभिनाभि, ठीक है। अभिलंब लिख दो, अभिशाप लिख दो, कुछ भी लिख दो, ठीक है। अब देखिए तृतीय में क्या होता है, बाद में जोड़ते हैं, और इसमें क्या होता है पहले जोड़ते हैं, जैसे बचपन, महत्वता, ठीक है। और ये सब हलवा, कुछ भी लिख देना, ठीक है। निम्नलिखित में से किन्हीं दो का समास विग्रह कीजिए, तो इनमें समास विग्रह करना है दोस्तों इसका, ठीक है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, सवाल है दोस्तों। इसमें से आपको देखिए 30 से 35 नंबर का हो जाएगा आपका, इसको अच्छे से बना लीजिए बस, ठीक है। मैं गारंटी देता हूँ 100% आने वाला है। निम्नलिखित दो का तत्सम रूप लिखिए, तत्सम रूप लिखना है इसका, ठीक है। ये तद्भव है, इसका तत्सम रूप लिखना है। निम्नलिखित में से किन्हीं दो शब्दों के दो पर्यायवाची लिखिए, पर्यायवाची लिखना है दोस्तों इनका, विष्णु, हाथी, यमुना, मोर, ठीक है। और दोस्तों देखिए निम्नलिखित की संधि बनाइए, संधि का नाम लिखना है, देखिए कौन सी संधि है। अब देखिए क्या करना है इसमें दोस्तों, चतुर्थी की विभक्ति का एक वचन लिखिए, चतुर्थी विभक्ति का कोई सा भी एक वचन लिख देना है। निम्नलिखित में से एक ही धातु लकार का वचन लिखिए, तो ये लिख देना है दोस्तों। अब देखिए दोस्तों क्या करना है, निम्नलिखित हिंदी के वाक्यों को संस्कृत का अनुवाद कीजिए, और देखिए इसमें संस्कृत में अनुवाद करना है दोस्तों। निम्नलिखित विषयों का एक विषय पर निबंध लिखिए, और मेले का सचित्र वर्णन कीजिए, व्यायाम का महत्व का, ठीक है। परिहित शरीर धर्म नहीं, तो इनका सबका एक लिखना है, ठीक है। भारत रत्न डॉक्टर अब्दुल कलाम का लिखना है। बेरोजगारी के ऊपर लिखना है, समस्या बहुत ही अच्छा है दोस्तों, ये आप खुद से भी बना के लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखिए इसमें से लास्ट वाला जो है हमारा प्रश्न नंबर 12 जो है, इसमें से हमारा होता है मातृभूमि के लिए। तो मातृभूमि के लिए दोस्तों क्या है हमारा ये वाला प्रश्न है, तो मातृभूमि के लिए पंचसर्ग की कथास्तु संक्षेप में लिखिए, और मातृभूमि के लिए खंड के नायक की रचना सचित्र कीजिए, ठीक है। जो हमारा जो चे में देखिए ये पहला खंड, ये चे हमारा है, ठीक है, यूपी वालों के लिए है, ठीक है दोस्तों, उत्तर प्रदेश वालों के लिए। तो ये हो गया हमारा हिंदी का पेपर। अब देखिए दोस्तों मैं आपको बताऊंगा विज्ञान का पेपर कैसा आता है। अब विज्ञान के पेपर में जो होता है दोस्तों, देखिए इसमें तो सब वही है, पहले तो 15 मिनट पढ़ने के लिए, 15 मिनट 3 घंटे तो करने के लिए आते हैं, 15 मिनट पढ़ने के लिए। 70 नंबर का ये भी पेपर होता है, 3 खंड दिए होते हैं दोस्तों, इसमें के खे गे, ठीक है, ये आप अच्छे से पढ़ लेना। अब देखिए क्या होता है इसमें, सबसे पहला जो प्रश्न बनता है दोस्तों वो बनता है, एक उत्तल लेंस के सामने दो फोकस दूरी पर रखी है, एक वस्तु उत्तल लेंस के सामने 2 फोकस दूरी पर रखी, उसका प्रतिबिंब बनेगा। तो दोस्तों आंसर जाएगा हमारा 2F को, ठीक है। प्रकाश के लिए किस रंग का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है, तो दोस्तों मैं बता दूं आपको कि लाल रंग का। दोस्तों मैंने इस पर पूरी वीडियो भी अपलोड कर रखी है, अगर आपने नहीं देखी है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या उसको सर्च कर लेना, ठीक है। मैंने पूरी संपूर्ण वीडियो बनाकर इसमें डाल रखी है दोस्तों। अब देखिए क्या होते हैं दोस्तों, बिजली के बल्ब में फिलामेंट होता है, तो काय का होता है, टंगिस्टन का धातु का होता है। ये दोस्तों ये होता है Ba और फाई क्रम चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का फ्लक्स के संकेत हैं, इनके बीच संबंध है। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए को जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब दोस्तों देखिए क्वेश्चन नंबर हमारा क्या है, दूसरा है, वायु के सापेक्ष किसी ध्रुव का क्रांतिक कोण 45 है, तो उसका अपवर्तनांक कीजिए। दोस्तों ये वेरी इंपॉर्टेंट है, हर बार इसमें से क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। कभी ये देता है, कभी चित्र वाला देता है, ठीक है। और ये मैंने सॉल्व करके भी दिखाया, तो फॉर्मूला अलग लगेगा। और ये जो है दोस्तों ये सी, ये थीटा नहीं है, सी है, ठीक है। कोण जो है यहाँ पर सी दिया है, सी बराबर इतना। अब देखिए ए बी बिंदुओं के बीच तुल्य प्रतिरोध कितना होगा, तो बहुत ही आसान है दोस्तों, पहले ऊपर वालों को कर लेना, फिर नीचे वालों को कर लेना, फिर आपस में जोड़ देना, ठीक है। ये श्रेणी क्रम में, ये श्रेणी क्रम में, फिर दोनों का समांतर क्रम वाला लगाकर आंसर खटाखट, ठीक है। और चाहे तो ऐसे भी कर सकते हैं, ये दोनों आपस में समांतर में, ये समांतर में, ठीक है, और बाद में कर देना दोस्तों ये श्रेणी में है, ठीक।
ऐसे भी कर सकते हैं आप। अब देखिए दूरदृष्टि दोष क्या होते हैं। रेगिस्तान की मरीचिका दोस्तों, ये आप जरूर से याद कर लेना, वेरी इंपॉर्टेंट है। और रेगिस्तान में मरीचिका दिखाई देना, कारण स्पष्ट कीजिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ये। अब दोस्तों चलिए 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले लेंस की वस्तु कितनी दूरी पर 30 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित है। प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा, तो प्रतिबिंब बताना है, प्रतिबिंब की स्थिति, प्रतिबिंब की स्थिति व की दूरी याद कीजिए। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये वाला फॉर्मूला लगा के दोस्तों आंसर हम लेकर आएंगे और बताना है कि अगर पॉजिटिव निगेटिव है किधर बनेगा किधर नहीं। एक सीधे लंबे तार में 5 एम्पियर विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है तो तार से 50 सेमी दूर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। विद्युत सामर्थ्य से आप क्या समझते हैं, सिद्ध कीजिए कि किसी भी विद्युत बल्ब की समस्या प्रतिरोध के व्युत्क्रमानुपाती होती है। ठीक है, ये आपको याद कर लेना है। और निम्नलिखित परिपथ में याद कीजिए। ठीक है, ये क्या है, ए और बी बिंदुओं के मध्य तुल्य प्रतिरोध याद करना है। तो दोस्तों ये याद करना, परिपथ में धारा ये कर लेना। और ये क्या 3 ओम के प्रतिरोध के सिरों पर विभवांतर कितना होता है, ये आप याद कर लेना। ठीक है, और ये वाला चित्र भी बना लेना, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। और दिष्ट धारा विद्युत जनरेटर सिद्धांत का कार्यविधि का चित्र वर्णन कीजिए, ये आपको याद कर लेना, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। और देखिए अब आ जाएगी दोस्तों एसिटाल्डिहाइड IUPAC नाम लिखिए तो इसका हो जाएगा एथेन। और अम्लीय विलयन का पीएच मान है कितना होता है दोस्तों, अम्लीय विलयन का पीएच मान देखिए 7 से कम हुआ तो क्या हो गया, 7 से कम अम्लीय और 7 से ज़्यादा क्षारीय और 7 पर होता है उदासीन। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा 7 से कम। और दोस्तों देखिए सल्फ्यूरिक अम्ल में अम्लीय हाइड्रोजन परमाणु की संख्या है तो इसका हो जाएगा H2SO4। ठीक है, ये होता है सल्फ्यूरिक अम्ल और इसका आंसर हो जाएगा 2। अब दोस्तों देखिए कैसे प्राप्त करें, ये आप देख लेना। बेकिंग सोडा से धावन सोडा, अमोनिया से नाइट्रोजन, कॉपर सल्फेट को का नाम लिखिए, सूत्र को भंजन विधि द्वारा समझाइए। परमाणु संख्या 36 वाले तत्व का नाम लिखिए तथा आवर्त सारणी में इसका आवर्त बताइए। अमोनिया गैस को वायु के नीचे विस्थापित द्वारा सल्फर द्वारा। ठीक है, ये आप याद कर लेना, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। मैं आपको सिर्फ दिखा रहा हूँ, आप खुद से बना लेना। ठीक है दोस्तों, आप वीडियो पॉज करके देख लेना। ठीक है, एसिटिक अम्ल बनाने की औद्योगिक विधि का वर्णन कीजिए। इसके प्रमुख 4 रासायनिक गुणधर्म समीकरण देते हुए लिखिए, 2 उपयोग भी लिखिए। और देखिए निम्नलिखित संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। एसिटीकरण, रिष्ट अभिक्रिया और साबुनीकरण, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट दोस्तों, ये बना लेना, देख लेना। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन दूसरा हमारा देखिए नवा क्वेश्चन है। उद्यान मटर में प्रभावी लक्षण होते हैं तो होते हैं झुर्रीदार। ठीक है, और अंतरावस्था में के दौरान केंद्रक में किसका जाल पाया जाता है, किसका जाल होता है, तो होता है क्रोमेटिक धागे का। ठीक है, और 2 DNA तंतु आपस में जुड़े होते हैं तो 2 हाइड्रोजन बंध से। ठीक है, और प्राकृतिक चयन, यदि किसी चूहे की पूंछ काटकर प्रजनन कराया जाए तो बच्चा कैसा पैदा होगा, तो ये क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है। ये देखिए श्वसन तथा दहन में अंतर बताइए। और ये होता है दोस्तों, ये देख लेना। ठीक है, क्या होता है जब किशमिश को और जल को अंगूर के चीनी के पानी में, ठीक है, अंगूर को चीनी के पानी में डालें, ये आप देख लेना। मेडल के जो नियम है वो देख लेना। मेडल का प्रथम नियम लिखिए। तो मेडल के जो 3 नियम है उनमें से एक तो 100% हर साल आता है, तो दोस्तों इनमें को देख लेना, इनको देख लेना और विस्तृत में समझा देना। ठीक है, और एक जीन एक एंजाइम परिकल्पना की बताइए कि उसके विस्तृत समझाइए। ठीक है दोस्तों, आप देख लेना, मैं सिर्फ दिखा रहा हूँ आपको। धमनी तथा सिरा में परिभाषित कीजिए। धमनी क्या, सिरा में कोई 4 अंतर लिखिए। ठीक है, और मुख से लेकर आमाशय तक के पहुंचने में पाचन का तंत्र का विकारों का कार्यों का उल्लेख करना है। और श्वसन वर्जन को आपको समझाना है कि वाष्पोत्सर्जन किसे कहते हैं, इसको स्टोमेटा क्या भूमिका है, सचित्र वर्णन कीजिए। ठीक है, पौधों में प्रजनन का संबंध क्या होता है, दोस्तों ये देख लेना। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ ये आपको अच्छे समझ होगा। दोस्तों वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है, बाकी के जो 3-4 पेपर हैं मैं आपको अगली वीडियो में दिखाऊंगा। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।